में एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। जमीन विवाद में युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। दबंगों ने युवक को जमकर पीटा। युवक के बेहोश होने तक उसे पीटते रहे दबंग। मारपीट के बाद फरार हुए सभी आरोपियों की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। ये देखिए, दबंग किस बेरहमी से पीटे जा रहे हैं एक युवक को। झांसी में जमीन विवाद में युवक को बुरी तरह से पीटा। बेहोश होने तक उसे पीटते रहे दबंग। और इस वारदात के बाद सभी दबंग फरार हो गए हैं। पुलिस अब इन्हें तलाश रही है। कानपुर से भी बड़ी खबर आई है, जहां पर कोरोना का कहर जारी है। बालिका सुधार गृह में कोरोना की दस्तक अब सुनाई दी है। 15 बच्चियां यहां पर पॉजिटिव निकली हैं कोरोना से। डीएम ने डॉक्टर्स की टीम भेजी है। सभी बच्चों के अब सैंपल लिए गए हैं। अमित गंजू हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, किस तरीके से एक साथ 15 मामले बालिका सुधार गृह में? देखिए अजय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना का कहर जारी है और कोरोना रिटर्न्स अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कानपुर में कोरोना अपने पूरे पैर पसार लिए हैं। क्या पुलिस लाइन, क्या जेल। और अब ताजा मामला उस वक्त देखने को मिला जब कानपुर के बालिका सुधार गृह में एक साथ 7, फिर 5 और फिर 3 जब टेस्ट किए तो ये सब पॉजिटिव निकले। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि जितनी भी बालिकाएं या जितनी भी छात्राएं इस बालिका सुधार गृह में आती हैं, उनके सारे टेस्टों के अंदर आते हैं, वो बाहर किसी के संपर्क में नहीं आती हैं। ये सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये कोरोनाग्रस्त हुई कैसे, किसके संपर्क में आई, क्या ये पूर्व में इनकी जांच नहीं, ऐसे तमाम सवाल हैं जिन पे भी पर्दा उठना बाकी है। मगर जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव में टीम भेजी है 5 डॉक्टर्स की, और जितनी भी बालिकाएं हैं उनके आज टेस्ट सैंपल्स लिए गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि शाम को 7:30 8 तक होंगे। अगर हम अपने सूत्रों की माने तो ये माना जा रहा है कि 8 से 9 बच्चियां या बालिकाओं को और कोरोना संक्रमित हो सकती हैं। अब जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। सवाल कि बाल सुधार गृह तक पहुंचा कैसे कोरोना, लेकिन अब बेहतर खबर आप ये बता रहे हैं कि सबकी पड़ताल की जा रही है। और अब डालते हैं इस वक्त की सभी खबरों पर नजर एक मिनट में। कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। महाराष्ट्र और दिल्ली की हालत ज्यादा खराब है। देश में 24 घंटे में 56,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। वहीं एक्टिव केस की बात करें तो 5,40,000 के पार एक्टिव केस पहुंच गए हैं। बात यूपी की करें तो उत्तर प्रदेश में भी कोरोना अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है। यूपी में कोरोना से 5 लोगों की मौत हुई है। सोमवार को 1,368 नए कोरोना केस मिले। यूपी में एक्टिव मरीजों की संख्या है 8,669। लखनऊ में सोमवार को 499 नए केस मिले। लखनऊ में अब 2,598 एक्टिव केस हो गए हैं। वाराणसी में एक्टिव केस की संख्या है 467। प्रयागराज में 427 कोरोना मरीज। गौतम बुद्ध नगर में 312 मरीज। गाजियाबाद में मरीजों की संख्या हो गई है 297। कानपुर में 299, मेरठ में 312, सहारनपुर में 197, मथुरा में 171, बरेली में 204, झांसी में 195, आगरा में 131 मरीज हो गए हैं। अब साफ है कि यूपी में कोरोना से ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। यूपी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए यूपी सरकार पूरी तरह अलर्ट है। होली और पंचायत चुनाव को लेकर जो भी लोग दूसरे राज्यों से यूपी आ रहे हैं, उनकी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर रैंडम चेकिंग हो रही है। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, कोरोना को लेकर सरकार सतर्क है। देखिए, ये जो दिख रहा है सेकेंड वेव है और होली का समय रहा है, उसके कारण काफ़ी लोग मुंबई और अन्य राज्यों से आए हैं उत्तर प्रदेश, क्योंकि ट्रेनें चल रही हैं। तो वो सब देखते हुए एक बढ़ोतरी हम देख भी रहे हैं। मैं उसके साथ साथ हम लोगों ने कुछ एहतियात भी रखे, इंस्ट्रक्शंस तो दिए हुए हैं, लेकिन कंटेनमेंट जोन्स के बारे में आप भी कह रहे थे, वो बनाए हुए हम लोग ने, ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग। यहाँ तक कि हमें डर है कि Tier 2 जो शहर हैं उसके अंदर भी ज़्यादा ना फैले, तो वहाँ पे भी एहतियात ज़्यादा रखा जा रहा है इस दफ़े। तो और टेस्टिंग का भी लेवल अब हम लोग उसको बढ़ाते ही जा रहे हैं।
आजमगढ़ में पुरानी रंजिश में एक व्यक्ति की हत्या हो गई। मामला बरदह थाना क्षेत्र के असाउर सोनहरा गांव का है। बताया जा रहा है कि प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए एक हफ्ता पहले अहमदाबाद से घर लौटे अनिल की पटीदारों ने लाठी डंडों से पिटाई की। बाद में अनिल को अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस मामले में गाँव के निवर्तमान प्रधान समेत 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आपस में शराब पीकर मारपीट हो गई। उस मारपीट के दौरान कुछ लोग घायल हुए और अनिल यादव नामक व्यक्ति को जौनपुर रेफर किया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि क्योंकि कोई खुली चोट मृतक के नहीं थे, ऐसा प्रतीत होता है कि डंडे या लाठी की कोई चोट सिर में गहरी लग गई, अंदर लग गई और गुम चोट लगी और जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में 9 लोग नामजद किए गए हैं और जिसमें से जो मुख्य अभियुक्त है वो गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरे नामजद आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बहराइच में 2 पक्षों में मारपीट हुई। यहां के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में फेसबुक पर टिप्पणी को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए, जिसमें एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। घायलों की हालत गंभीर है और उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया। हम लोग उधर से निकल रहे थे और आशीष सिंह, कार्तिकेय सिंह, इन दोनों लोगों ने गाड़ी हमारी रोक के और सीधे हम लोगों पे हमला कर दिया है। अच्छा, फायरिंग की, चाकू मार दी। अच्छा, कितनों को गोली लगी है? चाकू का एक लोग को गोली लगी है, 2 लोगों को चाकू मारा है। इस मामले में घायलों की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। इसी बात को लेकर के बातचीत के दौरान उसमें आशीष ने इसे चाकू से वार किया है, जिसमें 3 लड़के घायल हुए हैं। घायलों की तरफ से जो तहरीर प्राप्त हुई उसके आधार पर 307 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और दबिश पुलिस दे रही है। आशीष सिंह इत्यादि के परिजनों को उठा करके पूछताछ की जा रही है और शीघ्र इनकी गिरफ्तारी करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। आगरा में सुनील हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने सुनील की हत्या के मामले में उसके सगे बेटे और बेटी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आगरा के चित्राहाट इलाके के नाहीपुरा गांव में 26 मार्च को सुनील की हत्या हुई थी। सुनील की हत्या का आरोप पड़ोस में रहने वाले अनवर पर लगा था। पुलिस ने जब इस मामले की गहराई से जांच पड़ताल की तो पता चला कि सुनील की हत्या अनवर ने नहीं बल्कि सुनील की बेटी और बेटे ने की है। सुनील की आदतों से परेशान होकर बेटे ने इस वारदात को अंजाम दिया। इन्होंने पहले एफआईआर अनवर के नाम दर्ज कराया था और ये जो मृतक था थोड़ा सा ये मतलब इसकी आदतें अच्छी नहीं थी, तो ये खेत को ज़मीन भी बेच लिया था। लड़कों की ये बात अच्छी नहीं लगी और इसकी मतलब इन चीज़ों को लेके उसने दूसरे का नाम उसी मौके का फ़ायदा, एक मुकदमा भी लिखा हुआ था, तो उसने सोचा लड़के ने कि मतलब इनका नाम लिखा देते हैं तो इसी में निपट जाएंगे। बेटे का आरोप है कि सुनील ने 4 प्लॉट बेचकर पूरी रकम अय्याशी और शराब पर उड़ा दी, जिसके बाद सुनील अब खेत भी बेचने वाला था, जिससे नाराज बेटे और बेटी ने इस वारदात को अंजाम दिया। शाहजहांपुर में प्रधानी के चुनाव को लेकर एक ही गांव के 2 समुदायों के बीच खूनी संघर्ष की स्थिति खड़ी हो गई। लाठी डंडों और धारदार हथियार से एक दूसरे पर इन लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान 11 लोग घायल हुए। घायलों को जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। घटना थाना सहरामऊ दक्षिणी के मोहिद्दीपुर गाँव की है। प्रधान जी है मेरे गाँव में, उनको इनने घर पे दारू पिलाई। किसने पिलाई? इनने कुलदीप ने, इनके पिताजी ने, रामोतार ने और भगन्ने थे, ननुक्के थे, इन लोगों ने, सब लोगों ने दारू पिलाई। अब ये कह रहे कि वोट नहीं दोगे तो मारेंगे तुम लोगों को। हाँ जी, पर हम लोगों ने कही कि मारेंगे सर कैसे, आप वोट आपको चाहिए तो ज़बरदस्ती तो कोई नहीं दे देगा। फिर इन लोगों ने इटघुर्रा चलाना शुरू कर दिया। इन लोगों ने कही वोट नहीं दोगे तो मारेंगे ज़रूर। आज यूपी में आग ने जमकर तांडव मचाया। इटावा के भरतना इलाके में गेहूं के खेतों में लगी भीषण आग से 20 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। लखीमपुर खीरी में अज्ञात कारणों से गेहूं के खेत में आग लग गई। करीब 50 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। लगभग 3 लाख रुपए के नुकसान की आशंका है। बहराइच के बघौली के जंगल की झाड़ियों में अज्ञात कारणों से आग लग गई। वन विभाग के कर्मचारी कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा सके। वहीं झांसी में बिजली के तारों से निकलने वाली चिंगारी से किसानों की सैकड़ों एकड़ गेहूं की फसल जल गई। नाराज किसानों ने जाम लगाया।
वाराणसी के साकेत नगर में ट्रांसफार्मर में आग लग गई। काफी देर तक यहां पर ट्रांसफार्मर धधकता रहा। फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाया। मार्च के महीने में ही गर्मी रिकॉर्ड तोड़ने लगी है। यूपी के कई शहरों में गर्मी अभी से परेशान कर रही है। वहीं बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में गर्मी ने पिछले 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 76 साल बाद पहली बार मार्च में अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 1945 के बाद कभी भी मार्च के महीने में इतनी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ी। आज दिल्ली में 37 डिग्री, कानपुर में 36 डिग्री, गोरखपुर में 36 डिग्री, लखनऊ में 34 डिग्री। वहीं बुंदेलखंड में भी गर्मी अभी से ही चरम पर है। समय से काफी पहले ही गर्मी ने बुंदेलखंड में अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। झांसी में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पिछले एक हफ्ते से बना हुआ है। आलम यह है कि दिन के होते ही लू चलने लगती है। आप देख सकते हैं इस समय कि किस तरह से गर्मी का जो नज़ारा है वो देखिए, लोगों ने अभी से ही अपने चेहरे को ढकना शुरू कर लिया है। इस आज के जो तापमान है झांसी में वो 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। ऐसे में मई जून का महीना आते आते गर्मी पूरे चरम सीमा पर होगी। आज लखनऊ के ताज होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म इंडिया इन माई वेन्स का शुभारंभ हुआ। फिल्म अभिनेता राजा मुराद, सुरेंद्र पाल, सुप्रसिद्ध अभिनेत्री अमिता नंगिया भी फिल्म मुहूर्त कार्यक्रम में शामिल हुई। लखनऊ के एक बड़े होटल में फिल्म मुहूर्त कार्यक्रम में यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में कमेंट से नाराज एक युवक ने 5 साल की बच्ची की हत्या कर दी। उसने बच्ची पर चाकू से हमला किया। इस वारदात के बाद ग्रामीणों ने सनकी युवक को जमकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। पिटाई से युवक को गंभीर चोट भी पहुंची है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हमारे गांव खंडवा में बेहरेन दुबे एक नाम का 1 साल पहले से पागल टाइप का था और रह रहा था प्रधान जी के कमरे में। और वहीं बच्चियाँ एक दो उसके साथ उसकी एक बेटी थी, उसी के साथ वो रहता था। और गांव की बच्चियाँ उसके साथ जा करके खेलती कूदती थी। आज पता नहीं कि सुबह लगभग 10 बजे तक और 3 बच्चियों को अंदर शटर के बंद करके एक हमारी बच्ची को हाथ और पैर कई जगह से काट दिया और 2 बच्चियाँ थी उसको भी घाव लगे। शटर तोड़ कर उसे बाहर निकाला गया तो और बच्चियाँ भाग गई। इस बच्चियों को यहाँ ले आया। बदायूं के इस्लाम नगर थाना पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस को मौके से अवैध हथियार, अर्धनिर्मित शस्त्र, शस्त्र बनाने के उपकरण, कारतूस सहित मौके से 3 लोगों को अरेस्ट किया है। ये अवैध फैक्ट्री एक साइकिल की दुकान में चल रही थी। दुकान की आड़ में चोरी छिपे अवैध असला बनाए जाते थे। पकड़े गए तीनों लोग इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के चंदोई गाँव के रहने वाले थे। सूचना मिल रही थी कि अवैध शस्त्र बना के बेचे जा रहे हैं। इसके संबंध में इन्होंने दबिश दिया और भारी मात्रा में अवैध शस्त्र और कारतूस बरामद हुए हैं। मिस्त्री भी पकड़ा गया है और लोगों की लिस्ट तैयार है जिनको ये बेचते थे उन पर भी आगे कार्रवाई की जा रही है। और इनको जरूरत पड़ेगी तो पुनः इनको कस्टडी रिमांड पे लिया जाएगा ताकि और लोगों से बरामदगी किया जा सके। जहाँ चुनाव में भी हो सकते थे अवैध शस्त्र है, इस तरीके से इनका बनाने का है। तो सारा इनका रैकेट के बारे में इंट्रोगेट कर लिया गया है। कहाँ से कच्चा माल लेते थे, कौन खरीदार थे, कौन बेचने वाले हैं, इस तरीके से पूरा करके इनका फॉलोअप लेके आगे कार्रवाई की जाएगी। लौटते हैं कुछ ही पलों में इस वक्त की और खबरों कुंभ से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर नजर। हरिद्वार कुंभ मेले में सजावट के लिए किए जा रहे कई नए और आकर्षक काम। आस्था पथ पर अंतर्राष्ट्रीय कलाकार कृपा शाह की बनाई गई शंख बना आकर्षण का केंद्र। कोरोना वायरस के मद्देनजर पहली बार घटाई गई महाकुंभ की अवधि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ही होगा महाकुंभ। हरिद्वार कुंभ मेले के लिए अखाड़ों की ओर से बनाए गए सैकड़ों हवन कुंड छावनियों के बाहर महक कर रहा है धर्मनगरी का पर्यावरण। महाकुंभ में की जानकारी के लिए बनाया गया कुंभ प्रवेश द्वार। कुंभ प्रशासन की ओर से बनाया गया है ये मोबाइल ऐप। पुलिस कर्मियों की हर गतिविधि पर भी रखी जाएगी नजर। उत्तराखंड के हरिद्वार में आगामी कुंभ मेले में शामिल होने के लिए आए श्रद्धालुओं को लाना होगा कोविड टेस्ट रिपोर्ट। 72 घंटे का टेस्ट होना जरूरी, तभी मिलेगा प्रवेश। नीलधारा चंडी टापू पर मीडिया के लिए बनाया गया है मीडिया सेंटर। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए किया गया निर्माण। राष्ट्रीय स्तर के कवरेज की व्यवस्था।
कुंभ मेला पुलिस ने मेले के लिए अपनी तैयारियां की पूरी। डीजीपी अशोक कुमार ने करीब 10,000 की संख्या में कुंभ मेले की ड्यूटी में तैनात अधिकारियों को दिलाई शपथ। कुंभ मेला पुलिस प्रशासन ने इस बार की नई पहल, मेला क्षेत्र के कोर एरिया में बने हर थाने में एक नहीं बल्कि 2 इंस्पेक्टर होंगे तैनात। कुंभ के लिए परिवहन विभाग पूरी तरह से तैयार। श्रद्धालुओं से ज्यादा किराया वसूल न हो, इसके लिए विशेष इंतजाम। ज्यादा सवारियां बिठाने वाले वाहन चालकों पर रखी जाएगी नजर। कोरोना के चलते हरिद्वार महाकुंभ में विदेशी संतों की संन्यास दीक्षा रोकी। 250 विदेशियों ने संन्यास दीक्षा संस्कार के लिए भेजा था प्रस्ताव।